आज का यह पावन प्रसंग, आज हम चर्चा करेंगे मंत्रों की महिमा के बारे में कि क्या कहते हैं हमारे मंत्र और मंत्रों के प्रति किस प्रकार से श्रद्धा होना चाहिए। और हम माला तो प्रतिदिन फेरते हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और णमोकार मंत्र महामंत्र है। धबला पुस्तक में भी मंगलाचरण के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, यानी लगभग 2000 वर्ष प्राचीन यह मंत्र है। और णमोकार मंत्र की 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसे निश्चित रूप से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। जिह्वाओं से भी इस मंत्र का गुणगान संभव नहीं है। इस मंत्र का सुर नर नारायण चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी ध्यान करते हैं। यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में किसी भी देवता आदि की आराधना नहीं, अपितु पवित्र गुणों से अलंकृत पंच परमेष्टियों की आराधना की गई है। इस मंत्राज में अगणित और बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। और जो इस मंत्र के 1 लाख जाप भक्तिपूर्वक करता है वह तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस प्रकार अग्नि का एक कण भी घास के बड़े बड़े ढेरों को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह मंत्र भी सभी प्रकार के पापों को स्मरण मात्र से नष्ट करने वाला मंत्र है। णमोकार मंत्र के 1 अक्षर का भी भाव सहित स्मरण करने से 7 सागर तक भोगा जाने वाला पाप नष्ट हो जाता है। नख स्पर्श करते हुए माला फेरते हैं तो उसका फल निष्फल कहा गया है। ये नाखून रहते हैं ना, नाखून टच नहीं होना चाहिए। अपन माला फेरे ना तो ऐसे हाथ पे रख के अंदर की ओर फेरना है और हृदय की ओर करके या ऐसे रख के भी फेर सकते हैं, क्योंकि माला तो सभी फेरते हैं। माला बनी काष्ठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी का करे जपने वाला कपूत। तो माला कुछ नहीं करती है, चाहे सोने की माला हो चाहे चांदी की माला हो। वैसे तो सबसे अच्छी माला स्फटिक की माला होती है, सूत की माला होती है, लेकिन शुद्धि में सूत की माला फेरने में विकल्प आते हैं, इसलिए सबसे अच्छी माला तो स्फटिक की मानी गई है। अब स्वर्ण की माला भी अच्छी मानी गई है, लेकिन परिणाम अच्छे होना चाहिए, हमारे भाव अच्छे लगना चाहिए। नहीं तो सम्यक शिखर जी में जाते हैं, उधर लिखा है भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। पहले लिखा था 1 बार बंदे जो कोई, तो लोग क्या करते थे 1 बार चले जाते थे सम्यक शिखर, फिर क्या दिया 1 बार हो गया बस, अब तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही माला कितनी भी फेर लो। एक बार कुंडलपुर में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और माला चल रही थी उनकी, इतनी स्पीड में चल रही थी कि जैसे दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस चलती ना, राजधानी एक्सप्रेस, ऐसी माला नहीं करना। लगभग 5, 7, 10 मिनट तो लगना ही चाहिए। अपनी अपनी अनुकूलता, क्षमता, स्पीड के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार होती है। माला जो फेरें तो मंत्रों को खंडित नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से माला फेरें। और जो सुमेरु पर्वत जिसको बोलते सुमेरु बोलते ना अपन, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। जहाँ से माला अपन ने प्रारंभ की और लास्ट जो गुरिया रहता उस पर अपन जैसे आए तो माला को उसी से लास्ट गुरिया से फिर से घुमाकर फेरना। मेरु का उल्लंघन नहीं करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। ये मोक्ष मार्ग कहा गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस मतलब तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। और ये रत्नात्रय कहलाता है। रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए ही हम सब कुछ अनुष्ठान आदि करते हैं। मुनि महाराज के पास रत्नात्रय होता है। तो भाव सहित स्मरण 500 सागर तक के भोगे जाने वाले पाप का क्षय कर देता है। दुनिया के समस्त धर्मों और संप्रदायों से मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए मंत्रों का विधान किया है। जो मनुष्य के मन को नियंत्रित करे उसे मंत्र कहते हैं। जैसे राजा होता है ना, उसका मंत्री होता है। जब राजा संकट में होता है उसका मंत्री सलाह देता है और सहयोग देता है। ऐसे ही मंत्र होते हैं। इन मंत्रों की बहुत शक्तियाँ होती हैं। दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं बड़े से बड़े, वो सब मंत्रों के द्वारा ही होते हैं। यानी मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इनकी अगर हम अच्छे से श्रद्धा आस्था से इनकी माला करते हैं
तो ये अच्छा फल देते हैं। इनका एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। दवाई होती है जैसे रिएक्शन भी करती है ना, ऐसे ही मंत्र भी रिएक्शन भी करते हैं। इसलिए मंत्रों को बहुत बड़े शुद्धिपूर्वक, विशुद्धिपूर्वक और सोच समझकर ही करें। यदवा तदवा नहीं पढ़ें, अशुद्ध अवस्था में नहीं पढ़ें, और उच्चारण भी सही हो तो ये फलदायक होते हैं। तो जो मनुष्य के तन को नियंत्रित करे उसे तंत्र कहते हो, जो इंसान की वस्तुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करे उसे हम यंत्र कहते हैं। तो जीवन के आध्यात्मिक कल्याण में यंत्रों की भूमिका 20% है, तंत्र की भूमिका 30% है और मंत्र की भूमिका 50% है। इसी प्रकार से इसमें ज्योतिष होता है, वास्तु होता है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की लकीर हर 6 महीने में बदल जाती हैं, कुंडली भी हर 6 महीने में बदल जाती है। व्यक्ति सोचता है कि हम कुंडली तो वैसे भी सही बनती नहीं है लोगों की, अधिकांश लोगों की, तो कुंडली और इन चक्करों में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। अपन को भाग्य बदलना है, भागना नहीं है। कुछ लोग भाग जाते हैं, भाग्य को बदलना है, पुण्य बढ़ाओ अपना। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र होते हैं, दुनिया में मंत्रों से सब कुछ हो सकता है। बस सात्विक मंत्र होना चाहिए, अच्छे मंत्र होना चाहिए जिनकी हम माला करें तो माला लाभदायक होगी, फ़ायदेमंद होगी और हमारे कष्ट भी दूर करेगी। और दुनिया में तुम अमेरिका भी चले जाओगे, ठीक नहीं हो सकते। जैसे किसी से कहो कि ये अमेरिका से टैबलेट आई है, 1000 की है, कितने की है? 1000 रुपये की है। तो आदमी का रोग ठीक हो जाता। उससे कहो इस सर्दी हो गई है, सौंठ खा लो, तो तुम क्या बता रहे, हम तो पहले से ही जानते थे। यानी लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि जब तक हम दवाई अच्छी महंगी नहीं खाएंगे जब तक हमारी दवाई ठीक नहीं होगी। एक डॉक्टर थे, गांव जाते थे, वो इलाज करते थे तो बहुत कम में करते थे, बहुत सस्ते में इलाज करते थे। तो गाँव के लोग कहते थे जब तक बोतल नहीं चढ़ती, बोले हमें फ़ायदा ही नहीं होता। बोले जब तक 200-300 रुपये का बिल नहीं बनता है तो उनका दिल काम नहीं करता। एक बार तो एक डॉक्टर ने बिल बना के दिया, एक हार्ट का मरीज था, तो रोग तो ठीक हो गया, जैसे ही बिल देखा तो ऊपर चला गया वो। तो ऐसा भी होता है कि कई चिकित्सा ऐसी भी होती है कि बिल देखकर ऊपर चले जाते वो। तो ऐसी भी चिकित्सा नहीं होना चाहिए। उसने ठीक कर दिया लेकिन बिल देख के वो उसको अटैक आ गया तो वो चला गया। तो ये भी चिकित्सा ठीक नहीं। ऐसे ही मंत्र की है। मंत्र के प्रति जब हम अच्छी आस्था, श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं, णमोकार मंत्र के इतने प्रभाव हैं कि हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि ग्वालियर में एक बार पौधे 2 रखे गए, एक में णमोकार मंत्र का जल प्रतिदिन पढ़कर डाला गया और एक में सामान्य जल डाला गया। जिसमें प्रतिदिन णमोकार मंत्र पढ़कर जल डाला जाता था वह पौधा अपने आप बढ़ने लगा। तो एक बार और बताया था, फिर से बताते हैं कि जिनेवा में 1997 में विश्व शांति मंत्र की उपाधि दी गई थी। पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि विश्व शांति मंत्र कौन सा है, विश्व में पूरी शांति ला सकता है तो कौन सा मंत्र है, वो है णमोकार। जीवन का सार है णमोकार। यानी अपने जीवन में अगर तुमने णमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा, आस्था रख ली तो आपका जीवन सफल हो गया। अभी हम भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि संलेखना के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो पूर्व में भी हमने आचार्य ऋषि के मुख से उसका स्वाध्याय किया है और वर्तमान में भी उसी ग्रंथ का स्वाध्याय फिर से चल रहा है। उस ग्रंथ में भी णमोकार मंत्र की इतनी महिमा गाई है कि जन्म से लेकर व्यक्ति मरण तक णमोकार मंत्र ही उसके लिए उपयोगी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद आता है पहली बार, णमोकार मंत्र ही उसको सुनाया जाता है, और जब अंतिम श्वास लेता है व्यक्ति तो उसको भी णमोकार मंत्र सुनाया जाता है। पंच परमेष्टि मंत्र कहा गया है। इसकी शक्तियाँ इतनी हैं कि जब प्रातःकाल हमने हीलिंग कराई थी णमोकार मंत्र हीलिंग की, कि इससे बहुत सारे रोग लोगों के ठीक हुए हैं। यानी भावनिक उपचार बोलते हैं इसको, इमोशनल केयर। जिस प्रकार से मंत्र कार्य करते हैं ऐसी हीलिंग होती है। ये भी एक चिकित्सा पद्धति होती है कि मंत्र में रंगों के माध्यम से थेरेपी होती है, कलर थेरेपी बोलते हैं इसको। ऊर्जा आती है विशेष। क्या होता है, पूरे संसार में 2 प्रकार की ऊर्जाएं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक राम की ऊर्जा, एक रावण की ऊर्जा। यदि आपको राम बनना है तो अच्छे कार्य करो और रावण बनना है तो बुरे कार्य करो। बस इतनी सी सीधी सादी परिभाषा है जीवन में। एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव है। अब एक देखो हाथ देखना आप सामने, दोनों तरह के ऐसे हाथ हैं। अब आपने अच्छे कार्य किए तो आपको स्वर्ग जाना है, मतलब ऊपर उठना है।
पॉजिटिव, और आपने नेगेटिव कार्य की तो नरक में जाना, नीचे जाना है। और बैलेंस तो बनाए रखो, कम से कम यहीं बने रहो। अच्छे नहीं कर पा रहे, ज़्यादा बुरे नहीं कर पा रहे, तो कम से कम बैलेंस बनाए रखो दोनों का। तो अब आपके हाथ में है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है कि बुरा बनाना। जैसे एक व्यक्ति आया, कुछ गलत कार्य करता था, तो हमने उससे पूछा सीधी सीधी बात कि आपको रावण बनना है कि राम? तो बोले राम। तो हमने कहा फिर राम जैसे काम करो, अगर राम जैसे काम करोगे तो राम बनोगे, और नहीं तो रावण तो बनना ही है। अब आपके हाथ में है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, और अपने जीवन में हमेशा अच्छाइयाँ लाना है। तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे तो आप नीचे जाएंगे। ये आपके हाथ में है। अब अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो ये आपको जो हमने बताए थे कार्य, पूजन है, भक्ति है, जाप है, ये जाप तो सब पाप को नष्ट कर देती है। हमने पूर्व में ये भी बताया था कि मंत्रों के माध्यम से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों से ही मुनि दीक्षा होती है, और मंत्रों से ही जितने कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। आचार्य ऋषि ने भी ब्रह्मचारी अवस्था में एक बात कही थी कि 5 नमोकार मंत्र की माला फेरना। 10 मिनट एक मंत्र की माला में लगता है नमोकार मंत्र की, तो 50 मिनट की सामयिक हो गई, 48 मिनट की होती है सामयिक। फिर सामयिक पाठ पढ़ते हैं तो 10 मिनट का, ऐसे सामयिक करना। तो आज आचार्य ऋषि भी नमोकार मंत्र की माला को ही फेरने की बोलते हैं, और जितने भी साधु हैं अब अन्य मंत्रों की भी माला फेरते हैं साधु, अपने अनुकूलता या अन्य जो रहते हैं उनके व्रत आदि, तो उसके हिसाब से। बाकी नमोकार मंत्र सब साधु, जितने भी साधु हैं, आचार्य ऋषि से लेके जितने साधु हैं, दिगंबर साधु, पिछेधारी साधु हैं, प्रातः उठते से लेके सोने तक 24 घंटे नमोकार मंत्र ही चलता है। तो इतना पवित्र मंत्र है कि जिसको आचार्य उपाध्याय साधु भी उसको पढ़ते हैं, तो श्रावक को तो आस्था श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। बस अपना जीवन नमोकार मंत्रमय बना लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चर्चा चल रही थी कि महामंत्र नमोकार संसार का वो मंत्र है जिसने सारी धरती को सदा शांति, समाधि और समग्रता की प्रेरणा प्रदान की है। महामंत्र नमोकार तो वह मान सरोवर है कि जिसमें व्यक्ति जितनी डुबकियां लगाएगा वह अपने जन्म जन्म के पापों से उतना ही मुक्त होता चला जाएगा। जब किसी डूबते के लिए तिनके का कोई सहारा ना बच पाए तो उस हर पतहारे इंसान के लिए कोई पतवार बनकर धरती पर आता है तो वह एकमात्र सिर्फ इकलौता मंत्र नमोकार है। नमोकार मंत्र अपने आप में शक्ति का भंडार है। नमोकार मंत्र अपने आप में अलौकिक सिद्धियों को अपने आप में समेटे हुए है। महामंत्र नमोकार उसका अपना संगीत है, महामंत्र नमोकार इसका अपना स्वाद है, महामंत्र नमोकार इसका अपना प्रकाश है। महामंत्र नमोकार किसी भी इंसान के लिए पाँव के लिए खुशियों की पाजेब है। महामंत्र नमोकार किसी भी इंसान के हाथों में सोने का कंगन है। महामंत्र नमोकार किसी भी इंसान की कमर को शक्ति देने वाला सोने का कंदोला है। महामंत्र नमोकार किसी भी इंसान के हृदय को शांति एवं सुकून देने वाला हीरों का हार है। और महामंत्र नमोकार किसी भी इंसान को सत्य, आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले माथे का मुकुट है। ये तो वो मंत्र है कि अगर घर में कोई नास्तिक लोग अगर अपनी बहू आदि को प्रताड़ित करने के लिए अगर ये कह दे कि जाओ तुम्हारे लिए मटकी में फूलों का हार रखा हुआ है, पर हकीकत में घर के लोग अपनी बहू को प्रताड़ित करने के लिए मटकी में फूलों का हार नहीं रखते, उसमें कोई सांप रखा करते हैं। पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल और दिमाग में उस मंत्र की, महामंत्र की आध्यात्मिक देवी शक्ति को अपने साथ जोड़े हुए रखता है तो महिला भले ही सांप के मटके के पास क्यों ना पहुंच जाए, पर जैसे ही नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मटके के अंदर हाथ डालती है तो सांप गायब हो जाता है। ये महामंत्र का चमत्कार है। लोग कहते हैं कि अतिशय नहीं होते हैं। अरे आज भी ऐसे ऐसे अतिशय हुए नमोकार मंत्र के प्रभाव से हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि लोगों के यहाँ कई बार लोगों ने कहा कि हमें ये लाभ नहीं मिल रहा है आहार संबंधी, अभी हम किसी कारण से वो नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे कई उदाहरण आए हैं जब संघ में थे तो तुरंत उनको विशेष लाभ मिला। अब कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो नाम लेके नहीं सुना सकते हैं, हमने सुनाया तो कई बार है, अलग से ज़रूर बता देंगे कि कैसी घटना घटित हुई। और लोगों ने जब नमोकार मंत्र की माला फेरी और हमने खुद देखा है कि वाकई में वो काम हो गए
जो उन्होंने सोचे नहीं थे। इसलिए हम बोलते रोने से काम कुछ नहीं होने वाला। आप तो बस रोना है तो भगवान के सामने रो, भक्ति करो भगवान की, मंत्र की माला फेरो, किसी से कहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए महामंत्र डमोकार मंत्र बड़ा अतिशय और चमत्कारी मंत्र है। लोग कहते हैं कि अतिशय चमत्कार आज नहीं होते हैं। अतिशय तो श्रद्धा और आस्था से होते हैं, जिसके अंदर होती है आस्था उससे मिलता है रास्ता। तो इसलिए जीवन में हमेशा बस नमोकार मंत्र को स्थान देना, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये तो वो महामंत्र है जहाँ किसी व्यक्ति लगा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति दुराचारी है, किंतु अगर कोई शील व्रत का साधक सूली पर भी क्यों ना चढ़ाया जाता हो, पर अगर सूली पर चढ़ाते वक्त अगर कोई व्यक्ति नमोकार महामंत्र की अलौकिक शक्ति का स्मरण कर लेता है, तब सूली सूली नहीं रहती, वह सूली भी सुदर्शन के लिए सिंहासन बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे घर में कोई दोष है, तो नमोकार मंत्र से वह दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे ही हमने अभी बताया ही था कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में चेंज करने का माध्यम है। एक बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की घटना थी और हम ब्रह्मचारी थे। एक बार एक व्यक्ति आए और एनर्जी नाप रहे थे, आभा मंडल बोलते हैं, तो ऑरा बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और जैसी देखा तो महाराज जी का ऑरा पहले कम था। महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप माला फेरिए। जैसे ही महाराज जी ने माला फेरना शुरू की, हम वहीं साथ में खड़े थे, तो ऑरा अपने आप बढ़ने लगा। यानी माला का इतना प्रभाव रहता है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है। अभी तक जिन लोगों ने भी ऑरा देखा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑरा किसका है? पूज्य आचार्य श्री का सबसे ज़्यादा ऑरा है। एक बार एक संस्मरण में एक डॉक्टर साहब ने सुनाया था कि रामटेक में मैंने देखा कि आचार्य श्री सामयिक पे बैठे हुए थे और आचार्य श्री के इर्द गिर्द मच्छर घूम रहे थे, लेकिन आचार्य श्री को स्पर्श नहीं कर रहे थे।